नमस्कार। और अभी हम पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इसके बारे में। तो जैसा कि स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2016 में चालू किया गया था, तो उस हिसाब से ये 5वां स्वच्छ सर्वेक्षण था 2020 में। तो अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो इसे शहरी विकास एवं आकाश मंत्रालय के द्वारा इसके रिपोर्ट को जारी किया जाता है और अभी इसे जारी किया गया अगस्त के महीने में। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो शहर शामिल किए गए वो बहुत ज़्यादा है, जिनकी संख्या 4242 है, जबकि 62 छावनी बोर्डों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा ऐसे शहर जो कि गंगा किनारे स्थित हैं उनकी संख्या 92, यानी कि 92 शहर जो गंगा किनारे अवस्थित थे उनको भी शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में। और ये सर्वेक्षण टोटल 28 दिन में पूरा हो गया और इसका फिर रिपोर्ट आ गया। तो जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है ये लगातार चौथी बार नंबर 1 पे बना हुआ है स्वच्छता के मामले में, और सभी श्रेणियों में ये नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सूरत शहर और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई आता है। इसके बाद कुछ और इसमें बिंदु जोड़े गए थे इस वर्ष। अब जैसे अगर हम गंगा नदी किनारे बसे शहर की बात कर लें जो उनमें सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार वाराणसी शहर को मिला। उसके बाद कानपुर सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर मुंगेर, चौथे नंबर पर प्रयागराज और 5वें नंबर पर हरिद्वार आता है। ये गंगा किनारे बसे शहर की बात करें। जबकि ऐसे राज्य जिनमें 100 से अधिक महानगर पालिका या नगर निगम है उनकी श्रेणी में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश है। और आगे बात करें तो ऐसे राज्य जहां 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्य हैं उस श्रेणी में झारखंड सबसे प्रथम स्थान पर है स्वच्छता के मामले में, स्वच्छ राज्य के मामले में। जबकि इसके बाद यानी कि द्वितीय स्थान पर हरियाणा, तृतीय स्थान पर उत्तराखंड, चतुर्थ स्थान पर सिक्किम, पंचम स्थान पर असम और 6वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश आता है। साथ ही साथ नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी श्रेणी वाले स्थान में पहला स्थान मिला है, यानी कि राजधानी शहर में जो सबसे स्वच्छ शहर है तो वो दिल्ली है। इसके बाद छावनी बोर्ड की अगर हम बात करें तो जालंधर छावनी बोर्ड को छावनी बोर्ड में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का दर्जा मिला है, जबकि इसके बाद दिल्ली छावनी बोर्ड दूसरे स्थान पर है और मेरठ छावनी बोर्ड की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर है। और अगर हम मेगा सिटीज़ की बात करें, ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक हो मेगा सिटी कहलाते हैं। तो मेगा सिटी वाले शहर में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर है। इसके बाद अगर सबसे छोटा स्वच्छ शहर की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर है। और थोड़ी सी और कुछ फैक्ट की बात कर लें तो जैसा कि वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण को चालू किया गया था और जब पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण चालू किया गया तो उस वक्त सिर्फ 73 शहर इसमें शामिल किए गए थे। और उसके बाद ये था कि धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और एक्चुअली जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण की बात है तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को कर दी गई थी, यानी गांधी जी के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। तो इसी के लिए अब इसको क्या है कि लोग भूल ना जाएं, तो इसको आगे लाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की बात की गई, ताकि प्रतिस्पर्धा की भावना जब राज्यों के अंदर और शहरों के अंदर आए तो अपने राज्यों को और शहर को स्वच्छ रखने का कोशिश करें। इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण चालू कर दिया गया। साथ ही साथ अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें कि इसे किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए, जो ये सर्वे है, स्वच्छता सर्वे जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। और क्वालिटी काउंसिल इंडिया की बात करें तो ये एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना देश में 1997 में की जाती है। और कुछ पैमाने हैं जिसके आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है। तो टोटल ये 100 नंबर का होता है, जिसमें जो 40 नंबर या 40% अंक दिए जाते हैं वो इसलिए दिया जाता है
कचरा एकत्रीकरण, साथ ही साथ झाड़ू लगाना और परिवहन की व्यवस्था करना, इसके लिए किसी भी शहर को या जगह को 40 नंबर दिए जाते हैं। जबकि 40 नंबर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, साथ ही साथ उनके निपटान के लिए, यानी कि ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और उनके निपटान के लिए 40 नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा 20 नंबर ओडीएफ और टॉयलेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी कि शहर में या फिर उस जगह में पर्टिकुलर में खुले में शौच से कितना मुक्त है, साथ ही साथ वहाँ पे टॉयलेट्स की संख्या कितनी है, इस आधार पर 20 अंक दिए जाते हैं। जबकि 5 अंक की अगर हम बात करें तो ये लोगों में जागरूकता के लिए, साथ ही साथ उनमें शिक्षा का स्तर क्या है और वो सूचना से कितना प्रेरित होते हैं, इसके लिए दिया जाता है। साथ ही साथ उनके व्यवहार में स्वच्छता को लेकर क्या परिवर्तन आया है, ये सब मिला के 5 अंक दिया जाता है। जबकि जो अंतिम 5 अंक है वो क्षमता निर्माण, साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो ई लर्निंग है उसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे अंकों का निर्धारण होता है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो आज हमने पढ़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। तो जैसा कि इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 पे बना हुआ है, और राजधानी में सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो दिल्ली को इसका अवार्ड मिला है, जबकि मेगा सिटी में सबसे नंबर 1 स्वच्छ शहर अहमदाबाद है। बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।